पिता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। कहिए, अब्बा पिता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। कोई चुप ना रहे, पूरा चर्च मिलकर गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु, खुदावंद यीशु की आराधना। मैंने कहा कोई चुप ना रहे, पूरा चर्च मिलकर दोहरा एक और बार। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। पिता तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की ऊंची आवाज से। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। सारे दिल से आराधना, सारे दिल से आराधना। सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति
मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता 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 की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाइए मुंह खोल के आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना से आराधना
हालेलुया 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 अब्बा पिता तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी स्तुति छुए प्रभु ने छुए अभिषेक ने हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। अब्बा पिता स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर। लहू की आग उतरे, रूह की आग उतरे, तेरा आत्मा हमको अपने सानिध्य में घेर ले। हमारे परिवारों पर दया कर, दूर दराज से देश विदेश से जितने भी लोग इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, इनको आशीष प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू दयावान है, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला है, रहम खाने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, अपनी प्रजा के लिए प्रबंध कीजिए। सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हैं, रोगशैया पर हैं, उन्हें हिम्मत और सांत्वना दे। टूटे बिखरे परिवारों पर दया कर, उनमें आपसी प्रेम भाव बढ़ता जाए, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा मिले, पति पत्नियों के बीच में प्यार बढ़ जाए। हम इन्हें तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन कहता है, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे माता पिता पर, मेरे घर पर, संपत्ति पर अधिकार लीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पूरे खानदान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करके प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। हमारे जीवन से जो भी कोई गलती हो गई है, उसे क्षमा कीजिए। हे पिता ईश्वर, हमें सत्य पर चलने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हालेलुया। हे मेरे प्रभु ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु उसे रोगशैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझ पर करुणा कर दे, मेरे परिवार पर दया कर दे, मेरे जीवन पर दया कर दे, हमारी संतानों पर दया कर दे, पुरोहितों पर दया कर दे, अधिकारियों पर दया कर दे। हालेलुया। देश के नेताओं पर दया कर दे, पूरी सृष्टि पर दया कर दे, सभी बीमारों पर दया कर दे। मैं आपकी आराधना करता हूँ।
आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, इस संध्या के समय मैं अपने परिवार के साथ आपके चरणों में आया हूँ, आपको धन्यवाद देने के लिए, पूरे दिन भर के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आपने मुझे प्रदान किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन पश्चातापी हृदय से आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी गलतियों और कमज़ोरियों के लिए क्षमा की याचना करके हम हृदय से पश्चाताप करें। दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाएं, वचन को सुनने समझने के लिए कृपा मांगें और प्रभु की आराधना में हम समय बिताएं। आप में से जो लोग घर लौट रहे हैं, घर में हैं, काम कर रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर प्रार्थना करना। प्रभु दूर दराज में आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, सब जगह पर आपको ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे। हम प्रभु से दया की याचना करें। हे प्रभु, हम पर करुणा कर दे, हम पर करुणा कर दे, हमें माफ़ कर दे। प्रभुवर हम पर करुणा कर दे, करुणा कर प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी। करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। तेरी आज्ञा न हमने मानी, तेरी आज्ञा न हमने मानी, तेरी आज्ञा न हमने मानी, तेरी आज्ञा न हमने मानी। करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। हम पर करुणा कर दे। हम पर करुणा कर दे। प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। हम नहीं जानते किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा सब कुछ व्यक्त कर देता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे कि हमें वहाँ से दया मिले और वो हम कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। जिनके पास बाइबल है खोल लें, जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें। ये पवित्र समय है मेरे साथ इस भजन को दोहराना।
और अपने हृदय के उच्छ्वासों को समर्पित करना। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, सब कुछ समर्पित करना और उस परम प्रधान सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर जो हमारी सुधि लेता है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके सामने अपने निवेदन रखना, प्रस्तुत करना, उसकी आराधना करना, स्तुति करना, क्योंकि वो आदर, महिमा और सम्मान के योग्य हैं। संरक्षण के लिए प्रार्थना करना। जो निराश हैं, घबराए हुए हैं, जिन्हें डर लगता है, जिनके जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता है, जो कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, जो रोगशैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, इन तमाम लोगों को याद करना और इनके लिए प्रार्थना करना। हम भजन संहिता 91 साम नंबर 91 दोहराएंगे। प्रभु की छत्र छाया और उसका संरक्षण आपके और मेरे परिवार को मिले। इस वक्त बड़ी भक्ति के साथ हम इन शब्दों को दोहराएं, प्रभु से दया की भीख मांगें, मध्यस्थता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर में चलने वाली घातक लू से, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे, कि कहीं
तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा। और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चले। वो पवित्र आत्मा हम पर उतरे, हमसे बातें करे, हमें समझाए, हमारे मन, आत्मा, हृदय पर, इंद्रियों पर अधिकार ले, जिससे कि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। साथ ही साथ ये सब पवित्र समा है प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवार की एक एक चीज़, एक एक बात को समर्पित करने का। प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, दुख तकलीफ़ों, कष्टों को, सुख को, सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जो कष्ट में है, पीड़ा में है, दुख में है, निराश में है, सुखी भी हैं, तो भी अपने आप को समर्पित करना, क्योंकि वो हमारे हृदयों की थाह लेता है। वो जानता है, चाहे हम बादलों पर चढ़ें, पाताल में चले जाएं, कहीं भी हम छिपा लें अपने आप को, वो सब जगह हमें देखता है। वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। वो दोनों की देखभाल करता, रक्षा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी तपस्या है कि हम किस तरह से उसे ढूंढते हैं, हम किस तरह से उसे खोजते हैं। इसलिए उसका वादा है, तुम सबसे पहले ईश्वर, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। आ पवित्र आत्मा हम पर उतर आ और हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तू कर। आप पवित्र आत्मा जुम्बिश जुम्बिश यहाँ तू कर। आप पवित्र आत्मा 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 जुम्बिश करे, जुम्बिश यहाँ तू कर। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अंधेरों में, गहराओं में, जमीन वीरान पर। अंधेरों में, अंधेरों में,
उठाएं और गाएं। आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तो कर, आप पवित्र आत्मा, उतारो दिल से जुम्बिश यहाँ तो कर। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तो कर। अंधेरों में गहराओं में ज़मीं वीरान पर, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हर बंधन टूटे। अंधेरों में गहराओं में ज़मीं वीरान, हर अंधकार उजाला बने। अंधेरों में गहराओं में ज़मीं वीरान, हर सूखी हड्डी में जान आए। अंधेरों ज़मीं वीरान, हर सूखी जान में जान आए। अंधेरों में ज़मीं वीरान पर। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तो कर। पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तो कर। अपने हाथों को अपने सीने से लगा के, आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तो कर। आत्मा से आप पवित्र आत्मा जुम्बिश आत्मा से आप पवित्र आत्मा जुम्बिश यहाँ तो कर। प्रियजनों, जीवित प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो प्रभु जिसने वादा किया, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं बीच में हाजिर रहूँगा। और ये पवित्र समा है, पवित्र संस्कार इस रोटी के रूप में वो हमारे बीच में मौजूद है। परमेश्वर आपको अपने प्यार से भर दे, अपने सानिध्य से आपको भर दे, जीवन का जल आप लोगों को पिलाए और उसकी करुणा आपके परिवारों में बहने लगे। मैं इसी विशेष कृपा के लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद नबी कहता है कि मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर उसके दर्शन करूँगा। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में इस तरीके का भाव प्यारे भाइयों और बहनों उत्पन्न होता, इसीलिए वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, पुण्य के काम करने की कोशिश करता है, ईश्वर को रिझाने की कोशिश करता है। दान दक्षिणा, अनेक प्रकार के बलिदान, अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा वो ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ये कहता है, मुझे दीनहीन और पश्चातापी हृदय से मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं बाहरी दिखावे, बाहरी चढ़ावे से, यज्ञों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद नबी जो दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रभु के चरणों में उपस्थित होता है, उसे महसूस होता है कि उसकी आत्मा कितनी व्याकुल है, कितनी प्यासी है, जो परमेश्वर की खोज में लगी रहती है कि कब जाकर वो उसके दर्शन करेगा। क्योंकि अपने स्वास्थ्य की उमंग में दाऊद ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया।
उसने ईश्वर के आदेशों को नहीं माना, उसने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और इसलिए वो प्रलोभन में पड़ गया और उसने अपने आप को ईश्वर से दूर कर डाला। प्यारे भाइयों और बहनों, बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तुमने ईश्वर से दूर जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौट कर चले आओ, जिससे कि वह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे और तुम्हें फिर से अपना मसा अर्थात अभिषेक प्रदान करे और तुम्हें अपनी महिमा के दर्शन कराए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। हमें इस वचन को समझने की आवश्यकता है। जब कोई प्यारे भाइयों और बहनों सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे जानना चाहिए कि सत्य है क्या, तभी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि स्वयं बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन इस बात को प्यारे भाइयों और बहनों प्रकट करता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। अब पर इस मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? अगर बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने जब आदम को गढ़ा तो उसने मिट्टी का पुतला बनाया और जब वो बन गया तो उसने उसे लिटाया और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और उसमें जीवन आ गया और वो चलने फिरने लगा, वो सजीव प्राणी बन गया। अर्थात ईश्वर का जो अंश, उसकी जो आत्मा थी, रूह के रूप में प्यारे भाइयों और बहनों, और वो उस व्यक्ति के जीवन में काम करने लगी। उस आत्मा ने उसको जीवन प्रदान किया। इसलिए वो आत्मा जब तक इस मिट्टी के बर्तन में कैद रहती है, वो यही चाहती है कि कब उसका समय आए और कब वो अपने सृष्टिकर्ता अर्थात जहाँ से वो आई है वहाँ पर वापस लौट कर चली जाए। इसलिए बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि क्या धर्म ग्रंथ अकारण इस बात को कहता है कि जिस आत्मा का समावेश उसने मनुष्य के अंदर किया है, अब वो फिर से उसके पास लौटना चाहती है। इसलिए मनुष्य इस दुनिया में जब आता है, सांसारिक चीज़ों का उपभोग करता है और अपना मन उसमें लगाता है, कई बार वो उनमें ही आसक्त हो जाता है, लेकिन आत्मा उस पिंजड़े से आज़ाद होने की पूरी पूरी कोशिश करती है ताकि इस शरीर को छोड़कर वो फिर से जाकर प्यारे भाइयों और बहनों वो ईश्वर से मिल जाए। और यही मेरे और आपके ज़िंदगी की प्रक्रिया है। हम अपने जीवन के 60, 70 साल, 80 वर्ष इस धरती के ऊपर बिताते हैं और जब हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर अर्थात आत्मा, हम ये विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर में जाकर लीन होती है, लेकिन उसमें लीन होने से पहले उस आत्मा की तैयारी करना हमें नितांत आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। उस व्यक्ति को इन सारी चीज़ों से क्या लाभ जिसके पास सब कुछ है लेकिन अंतःकरण मरा हुआ है, जिसका इनर कॉन्शियस डेड है। और जब उसका अंतःकरण मर जाता है तो वो अनेक प्रकार के ऐसे बुरे कर्मों में फंस जाता है। गुस्सा करता, क्रोध करता, ईर्ष्या करता, द्वेष करता, लड़ाई करता, झगड़े करता, मारता, काटता और हर तरफ उजाड़ने की कोशिश करता है। जैसा कि योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि
चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता, लेकिन मानव पुत्र इसलिए आया है कि तुमको जीवन मिले, तुम्हारी आत्मा को जीवन मिले, आत्मा के साथ साथ इस शरीर को भी जीवन मिले, तंदुरुस्ती मिले। तुम अपना जीवन खुशी से इस धरती के ऊपर जियो और जितने साल परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं उसमें उसका आप आनंद ले सको, उसकी सृष्टि का आप लुफ्त ले सको, आनंद उठा सको और उसकी स्तुति और जय जयकार करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मुझसे हूँ, बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका एक एक वचन आपका एक एक वचन मेरे अंतःकरण को शुद्ध करे मेरे अंतःकरण को शुद्ध करे और आशीष प्रदान करे। और आशीष प्रदान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो नए व्यवस्थान में तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो पिता के दाहिने विराजमान है और निरंतर क्या करता है? प्रार्थना करता है, बिचवाई करता है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। वो आध्यात्मिक मनुष्य है जिसको प्यारे भाइयों और बहनों इन सांसारिक लोगों की चिंता है कि कहीं ये पाप में न पड़ जाए, प्रलोभन में न पड़ जाए, शैतान के फंदे में न पड़ जाए, उसके जाल में न फंस जाए और अपना जीवन न बर्बाद कर ले। इसलिए यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा मध्यस्थ है जिन्होंने मेरे और आपके उद्धार के लिए, समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया और मेरे और आपके लिए उन्होंने जीवन प्राप्त किया, मौत पर फतह पाया। प्यारे भाइयों और बहनों, उस क्रूस के चिन्ह को जिसे श्राप का चिन्ह माना जाता था, आशीषों का चिन्ह बना दिया, जो हमारी जिंदगियों में लगातार जोड़ता है। अर्थात यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में कृपाओं को जोड़ने का काम करता है, उन्नति को जोड़ने का काम करता है, हमें ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है वो हमें दिखाता है, वो हमारी जिंदगियों में हमें अनुग्रह, शांति प्रदान करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर किसी भी मनुष्य का विनाश नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि किसी मनुष्य का विनाश हो जाए या कोई पाप में मर जाए। प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, मैंने ही तो इन्हें बनाया है, मैंने ही तो इनकी रचना की है, मैंने ही तो इन्हें गढ़ा है। वो क्यों चाहेगा किसी मनुष्य का विनाश हो और वो पाप में मर जाए? प्यारे भाइयों और बहनों, फिर बाइबल हमें बताती है कि दंड हमारी जिंदगी में क्यों आता है, क्यों हम कष्ट भोगते हैं, क्यों हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। बाइबल कहती है कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। एक बच्चा अगर अपने माता पिता से विलग हो जाता है तो वो उससे दूर जाने का परिणाम अच्छी तरीके से समझता है, जानता है, आंसू बहाता है, रोता रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कब जाकर उससे मिलेगा, कब जाकर उसके दर्शन करेगा, कब जाकर उसके प्यार को वो क्या महसूस करेगा। उसी तरीके से आत्मा भी, प्यारे भाइयों और बहनों, जो दूर चली जाती है, इसी तरीके से बाद में रोने लगती है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत मेरे और आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि जब वो अपने से अलग हुआ तो उसे, प्यारे भाइयों और बहनों, सब बातों का एहसास हुआ। उसने दुख देखा, कष्ट देखा और अपनी जिंदगी में उसने ऐसी जगह पर उसे जगह मिली, ऐसा खाना उसे खाने को मिला जो कि जानवर खाते थे और जानवरों के साथ वो रहा, क्योंकि वो होश में नहीं था। वो होश में नहीं था, वो भागा हुआ था, परमेश्वर से दूर भागा हुआ था, अपने घर से दूर भागा हुआ था। उसने सोचा बाहर रहकर उसे बहुत सारी उन्नति मिलेगी, पैसा मिलेगा, दोस्त उसकी सहायता करेंगे, लेकिन सब के सब स्वार्थी निकले, सब के सब लूटने पाटने वाले निकले, सब के सब उसका जीवन बर्बाद करने वाले निकले। अंततः वो अकेला रह गया, अंततः वो अकेला रह गया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने अपने मन में ये विचार किया कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूँ। नहीं, मेरी जगह यहाँ पर नहीं है, मेरी जगह मेरे पिता के घर में है।
अब मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा कि पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, इसलिए मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, क्योंकि मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। ये उसका दीनहीन पश्चातापी हृदय का पछतावा था। तो जब इंसान इस तरीके से सोचता और ईश्वर की ओर अभिमुख होता है, उसके पास लौटने के लिए तैयार हो जाता है, उठ के चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो प्रियजनों ईश्वर भी उसे अपनी बाहों में ले लेता है, माँ की तरह तसल्ली देता है, पिता की तरह प्यार करता, जैसे माँ पुचकारती है वैसे उसे पुचकारता है और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। उड़ाऊ पुत्र के पिता की दशा क्या थी? उसने अपने बेटे से कोई सवाल नहीं किया, उसने अपने बेटे से पूछा नहीं तो इतने दिन कहाँ था, किसके साथ रहा, तूने क्या किया, पैसा कहाँ लुटाया, किसके पीछे तूने पैसा बर्बाद किया, तूने मेरी संपत्ति उजाड़ दी। एक भी सवाल उसने नहीं पूछा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की खासियत है कि जब आप और मैं उसके पास जाते हैं तो वो आपसे और मुझसे सवाल नहीं पूछता कि तुमने क्या सोच के ये पाप किया था, तुम मुझसे क्यों दूर चले गए थे, परंतु वो आपको गले लगाने के लिए तैयार रहता है, आपके पैरों में चप्पल पहनाने के लिए तैयार रहता है, आपको नया कुर्ता, नया कपड़ा, नई चीज़ें देने के लिए तैयार रहता है, हाथ में अंगूठी डालने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो आपको सम्मानित करना चाहता, वो आपको प्यार करता, इसलिए क्योंकि आपको उसने बनाया है, उसकी आत्मा आपके अंदर निवास करती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, अमर बनाया, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, प्रेम से बनाया, तो कैसे वह किसी का विनाश कर सकता है, कैसे वो किसी को बर्बाद करने की सोच सकता है, कैसे वो आपको दुख में डालने की सोच सकता है। पवित्र बाइबल कहती है हम अपने कुकर्मों के कारण मिटते जाते हैं, हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के कारण दुर्बल होते जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन में तो सब कुछ अच्छा है, हम सुबह उठते हैं, धूप बत्ती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अलतार के सामने खड़े होते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आता है? प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ही एक नवयुवक भी यीशु के पास गया और जाकर उसने पूछा स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा संहिता में क्या लिखा है? उसने सब कुछ बताया कि क्या लिखा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा जाओ और उसका पालन करो। बोला मैं तो इन सब चीज़ों का पालन बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने कहा तुझ में एक चीज़ की कमी है, तुझ में एक चीज़ की कमी है, जा संपत्ति बेच, गरीबों में बांट दे और तब आकर मेरा अनुसरण करना। बाइबल कहती उदास होकर चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था। आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब चीज़ करते हैं, हो सकता कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अपनी ओर आकर्षित किए रहती है, बंधन में बांधे रहती है, जिसकी वजह से आप संपूर्ण आनंद के सहभागी नहीं बन पाते हैं, उस सुख को आप महसूस नहीं कर पाते। प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, सब चीज़ होता है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति हमें मिलनी चाहिए उससे हम वंचित रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में वो एक चीज़ का पता लगाइए प्यारे भाइयों और बहनों, जिस चीज़ की वो कमी है। ये प्रभु का निमंत्रण है आज के इस पवित्र दिन में। तो प्रियजनों, पाप मनुष्य का विनाश करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है। पवित्र बाइबल हमें बताती सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। लेकिन जो प्रयास करते हैं उसके पास लौट कर आते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो प्यारे भाइयों और बहनों अपने शरीर को तपाते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन महान संतों की भांति, उन महान आचार्यों के भांति जो परमेश्वर की हुजूरी में आकर अपने आप को समर्पित करते हैं और आत्मिक आनंद वो ईश्वर से प्राप्त करते हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन वाटिका में रखा था, लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण वे लोग परमेश्वर से क्या हो गए? दूर चले गए, दूर चले गए। बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार आप उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे हमें यही पता लगता है
कि आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे उनके अंदर पाप प्रवेश कर गया, अपराध बोध उन्हें खाने लगा। वो जाकर अपने आप को झाड़ियों में छिपाते हैं, अपने लिए कुछ इस तरीके का प्रबंध करते हैं कि किसी तरीके से उनका तन ढक जाए, पत्तों के कपड़े बनाकर पहनने का वो प्रयास करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जो नग्नता है वो सांसारिक वस्तुओं से नहीं ढक सकती। हमारा जो अपराध बोध है वो सांसारिक बातों से समाप्त नहीं हो सकता है जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना उतरे, जब तक कि उसका अभिषेक हमारे जीवन में ना आए, जब तक उसका सानिध्य हमें ना घेरे, जब तक वो हमें ऊपर ना उठाए, जब तक वो हमें आज़ाद ना करे, जब तक वो हमारे लिए प्यारे भाइयों और बहनों प्रबंध ना करे, हम में से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आ सकता। बाइबल कहती परमेश्वर जिसे चाहता उसे ऊपर उठाता, जिसे नहीं चाहता अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आदम और हेवा ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी समझ के अनुसार अपने उस अपराध बोध को ढकने की कोशिश की, अपनी गलती को ढकने की कोशिश की, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए, कर नहीं पाए। ईश्वर जानता था कि इनके पाप का जो प्यारे भाइयों और बहनों इनको जो छुटकारा मिलेगा वो ऐसे नहीं मिलेगा जब तक कि अब इनके लिए किसी निर्दोष मेमने का रक्त ना बहाया जाए, तब तक इनके पापों से इनका उद्धार नहीं होगा, इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, उस पाप का दंश नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए पहल उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने मेमने का वध किया और आदम और हवा के लिए उसकी खाल से वस्त्र बनाए। ये इस बात का प्रतीक था कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए विधि के विधान में ईश्वर ने प्रारंभ से ही योजना बना डाली कि मनुष्य के पापों का जो उद्धार होगा वो निर्दोष मेमने के रक्त के बहाए जाने के द्वारा होगा। और वो निर्दोष मेमना है स्वयं ईश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु क्रिस्त, जो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। वो प्रारंभ से है, प्रारंभ से था और हमेशा हमेशा तक रहेगा। वो अंत है, आदि है, अल्फा है और ओमेगा है। उसी के द्वारा उद्धार है प्यारे भाइयों और बहनों। वही स्वर्ग जाने का रास्ता है, वही पिता के पास हमें पहुंचाने का मार्ग है। ये पहला संकेत था प्यारे भाइयों और बहनों कि अपनी योजना के तहत परमेश्वर अब एक मुक्तिदाता को प्रकट करेगा। जैसा कि यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखेगी? ईसा रखेगी, जिसका अर्थ इमैनुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारे दुखों को अपने ऊपर लेगा, वो हमारे दुखों से लदा हुआ होगा, वो उसे प्रताड़ित करेंगे और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे होंगे, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे होंगे। जो उसकी ओर देखेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा और उद्धार पाएगा प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज्ञा भंग कर जब उन आदम और हेवा ने की, उन्होंने फल खाया और उन्हें पता लगा कि अब वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरीके से अपने तन को ढकें। कपड़े उन्होंने पत्तों के कपड़े बनाए, लेकिन ये उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने ईश्वर का प्रतिरूप जो स्वरूप था वो खो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य जो था साधारण व्यक्ति बन गया, साधारण व्यक्ति बन गया, जिसका हृदय बुराई की ओर भी जाने लगा, अच्छाई की ओर भी जाने लगा, पाप में भी जाने लगा, पुण्य में भी जाने लगा। वो एक साधारण मनुष्य बन गया, चलता फिरता जीता जागता अदन वाटिका में टहलता हुआ प्यारे भाइयों और बहनों
उस समय जब वो पवित्रता में था, जब वो अभिषेक में था, ईश्वर के प्रतिरूप में था, तो ईश्वर के दर्शन करता था। अब ईश्वर ने क्या सोचा कि अगर मैं इसे इसके दिल के अंदर अपने आप को छिपा लेता हूं तो यही इसकी तपस्या होगी मुझ तक पहुंचने की। इसलिए ईश्वर ने क्या किया, अपने आप को प्यारे भाइयों और बहनों मनुष्य के हृदय में छिपा लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि इंसान अपना दिल कभी नहीं टटोलेगा, वो हमेशा दूसरों की ओर देखेगा, वो हमेशा दूसरों को देखेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, एक सुंदर दोहा मुझे याद आ रहा है इस वक्त, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जे मन खोजा अपना मोह से बुरा न कोई। कि जब कहता है मैं बुरा देखने चला था, मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं, लेकिन जब मैंने अपना मन खोजा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में, मुझसे बुरा कोई भी नहीं था। तो ईश्वर को मालूम है प्यारे भाइयों और बहनों कि इंसान अपना हृदय कभी भी नहीं खोजता, वो ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर जाता रहेगा, तीर्थ करता रहेगा, मसीह मसाणों में जाके खोजता रहेगा, पर्वतों पर ढूंढेगा, इधर उधर गुफाओं में उसे ढूंढेगा, लेकिन वो कभी मिलेगा नहीं, वो कभी मिलेगा नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में अंदर जाके छुप के बैठ गया और छुप के बैठ गया। इसलिए जिस दिन खोजना है अपने हृदय को खोजना, उसके अंदर झांक कर देखना, वो आपको मिल जाएगा। उससे बातें करना, वो आपसे बातें करेगा। जब इसके अंदर से ममता फूट निकलेगी, जब इसके अंदर से करुणा फूट निकलेगी, जब इसके अंदर से प्यार बह निकलेगा प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो आपसे बातें करने लगेगा। आपको ईश्वर को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, वो इधर उधर नहीं रहता है, वो तो आपके भीतर रहता है। बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के पत्र में, प्यारे भाई और बहनों, क्या आप नहीं जानते कि आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है? जो उसमें निवास करता है, जो उसे नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। क्या आप नहीं जानते कि आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो जो उसे नष्ट करेगा वो भी उसे नष्ट कर देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप मंदिर जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, आप तपस्या कीजिए, ये हमारी एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन जब आप ईश्वर को खोजने पर उतरते हैं, जब आप उसको खोजने निकलते हैं, तो अपने हृदय में उसे खोजना सबसे पहले अपने हृदय में खोजना, अपने भाई और बहन में उसका प्रतिरूप देखना। यदि आप उसका प्रतिरूप देखेंगे तो आप उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, आप उसे ताने नहीं देंगे, आप उसके साथ क्रोध नहीं करेंगे, आप उसको गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी प्रभु का बेटा है, उस प्रभु का जिसने आपको बनाया है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया था, युद्ध किया, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। लूसीफर के साथ पवित्र बाइबल हमें बताती है उन्हें धरती पर पटक दिया गया। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, नरक ऐसी जगह है जो शैतान और उसके प्रपंचों के लिए बनाई गई है। नरक ऐसी जगह है जो शैतान और उसके प्रपंचों के लिए बनाई गई है। नए व्यवस्थान में यदि आप वचन पढ़ेंगे, यहूदा का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6, तो प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है। इस वचन को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत यूदस का पत्र नए व्यवस्थान में हम पढ़ेंगे, जिन स्वर्गदूतों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना निजी निवास स्थान छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें न्याय के महान दिन के लिए नरक के अंधकार में अकाट्य बेड़ियों से बांधे रखता है। सोदोम गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का अनंत दंड भोग रहे हैं, फिर भी ये लोग उन्हें उन्माद में शरीर को अपवित्र करते
प्रभुत्व को तुच्छ समझते और स्वर्गीय सतत्वों की निंदा करते हैं। अगर ईश्वर ने इन स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा तो वो मनुष्य को कैसे बख्शेगा? वो कैसे बख्शेगा? पवित्र बाइबल हमें बता रही है कि ये स्वर्गदूतों को, जिनको परमेश्वर ने अकाट्य बेड़ियों से बांध के रखा, मेरे और आपके लिए ये चेतावनी, क्योंकि सोदोम और गमोरा के लोगों ने अप्राकृतिक वासनाओं के तहत अप्राकृतिक रिश्तों को अपनाया और उनको वे दंड के भागी बन गए। आगे लिखा, किंतु जब महादूत मिखाएल शैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने इतना ही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे, जबकि ये व्यक्ति उन बातों की निंदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते। ये विवेकहीन पशुओं की तरह जो बातें सहज समझते हैं, वे इनके विनाश का कारण बन जाती हैं। बाइबल कहती है ये इनके विनाश का कारण बन जाती हैं। पवित्र बाइबल कह रही है, मूसा के शव के विषय की बात है कि मिखाएल दूत इबलीस को, प्यारे भाइयों और बहनों, वाद विवाद कर रहा था और उसने शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी नहीं ठहराया, लेकिन यह कहा कि ईश्वर तेरा न्याय करे, ईश्वर तुझे दंडित करे, ईश्वर तुझे दंडित करे, क्योंकि सारा अधिकार और सारी महिमा परमेश्वर के पास है। तो इस तरीके से इंसान जब परमेश्वर से दूर चला जाता है तो वो दंड का भागी बनता है और फिर उसके जीवन में उसे तपस्या करके, उस तपस्या के जरिए प्रायश्चित करते हुए ईश्वर की ओर अभिमुख होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं और आप प्यासे हैं। किस चीज के लिए? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपके घर में ईश्वर की महिमा चमके, हर व्यक्ति चाहता है उसे विजन मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि वो लोगों को चंगा कर पाए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रार्थना कर ले, हर व्यक्ति उसकी महिमा के दर्शन करना चाहता है। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? दाऊद भी चाहता था, मेरी आत्मा जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है वैसे ईश्वर के लिए तरसती है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम सुंदर गीत गाते हैं, प्यासे हैं प्यास बुझा, प्यासे हैं प्यास बुझा, और हमारी आत्मा को तृप्ति प्रदान कर। इसलिए जो भी आप सुन रहे हैं, जो वचन आपने सुने, अब इसको इस गीत के माध्यम से समर्पित करना, आपके हृदय के उच्छ्वासों को खोलना। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यासे हैं प्यास बुझा, प्यासे हैं प्यास बुझा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, कहें प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, प्यास बुझा, चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। फिर से गाइए, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। फिर से गाएं, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। फिर से गाएं, प्यासे हैं
था पिलाया, बनकर अमृत वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे बहा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं, प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। और एक बार मिलकर गाएं, प्यासे हैं, प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं, प्यासे बुझा, गाइए गाइए चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यासे बुझा, सब लोग चश्मे बहा यीशु चश्मे और एक बहा। बार मिलके प्यासे हैं, प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। सब रोगों को चंगा
यीशु चश्मे बहा। तो प्रियजनों, पवित्र बाइबल याकूब के ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर खुले हाथों देता है और सबको देता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत बड़ा है। पवित्र बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में परमेश्वर का वचन ही कहता, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, कहता है। जिसके पाँवों की पीढ़ी, प्यारे भाइयों और बहनों, ये पृथ्वी है, तो उसका हाथ कितना बड़ा है, जो अपने सब बच्चों को देने में सक्षम है। और वो महान अनुग्रह और हर चीज़ को वो प्रदान करता है जिसकी उसे आवश्यकता है। बाइबल कहती है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि स्वर्गीय पिता अच्छी चीज़ें देता है, खराब चीज़ किसी को नहीं देता है। खराब चीज़ किसी को नहीं देता है, वो अच्छी चीज़ें देता है। इस वचन को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 और उससे आगे। सुंदर वचन है, इसको याद करना और विश्वास करना, भरोसा रखना कि परमेश्वर का ये वचन आपके और मेरे लिए है कि वो अच्छी चीज़ें देता है। लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 और उससे आगे। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मांगेंगे, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, पश्चाताप करते हुए लौटेंगे, तो वो आपको अपनी बाहों में समेट लेगा और आपके लिए प्रबंध करेगा। इसलिए पवित्र बाइबल योहन के सुसमाचार में हमें बताती है, प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 14 पद संख्या 10 और उससे आगे, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, तो मेरी शिक्षा मेरी अपनी नहीं है, अगर इसमें विश्वास करते हो, बल्कि उसकी शिक्षा है जिसने मुझे भेजा है। और यदि मुझ में विश्वास करोगे तो तुम वो सब बड़े काम करोगे जिन्हें मैं करता हूं, तुम मुझसे भी बड़े महान काम करोगे, कहता है। तुम मुझसे भी बड़े और महान काम करोगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मांगो और दिया जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। और अगले वचन में अध्याय 16 योहन का सुसमाचार पद संख्या 23 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, अगर तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ भी मांगा नहीं है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। बोलो आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 23, अगर तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते हो। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? पवित्र बाइबल हमें समझाती है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपने कुमार्ग को छोड़ देगी, गलत कामों को छोड़ देगी, बुराई को छोड़ देगी, तो स्वर्ग से मैं उसकी सुनूंगा, उनके पाप मैं क्षमा करूंगा, उसके देश का मैं कल्याण करूंगा और इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है क्योंकि यह प्रतिष्ठित है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने कुमार्ग को छोड़ना, अपने भाई को क्षमा करना, बहन को माफ़ी देना, पड़ोसी से प्यार करना, तभी आपकी प्रार्थना सुनवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी।
ये मेरे वचन नहीं, पवित्र बाइबल के वचन है। प्रभु हमसे ये कहता, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक अर्थात आग्रह के साथ मुझसे प्रार्थना करेगी, अपना कुमार्ग छोड़ेगी, तब मैं स्वर्ग से इसकी प्रार्थना को सुनूंगा और इसे आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी, अर्थात आपके घर में जो प्रार्थना की जाएगी, ईश्वर कहता उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरा कान सुनता रहेगा। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना बहुत है, लेकिन हाँ, पड़ोसी को क्षमा नहीं है, भाई को क्षमा नहीं है, बहन को क्षमा नहीं है, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया हम उन्हें क्षमा करने में असमर्थ रहते हैं। यीशु ने स्वयं कहा, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। सबसे पहली शर्त यह है, यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो सबको क्षमा करना पड़ेगा, पवित्रता में आना पड़ेगा, अपने आप को स्नान करना पड़ेगा, ताकि हमारी आत्मा किसी बोझ को लेकर उसमें प्रवेश ना करे। ये शर्तें हैं प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग में प्रवेश करने की। तो सुलेमान की प्रार्थना क्या थी? जब सुलेमान जब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे था, तो जब हम पश्चाताप करते हैं और दीन भाव से प्रभु के पास हम लौट कर चले आते हैं, उसे हम पुकारते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें आशीर्वाद भी देता, अनुग्रह भी देता है और हमें अपना अभिषेक भी प्रदान करता। सुलेमान ने कहा, ना तो मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, बल्कि मुझे तेरी प्रजा पर शासन करने का निस्वार्थ भाव प्रदान कर, मैं निष्पक्ष रूप से तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। ईश्वर ने क्या कहा? देख, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना सोना ना चांदी, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ तुमने क्या मांगा? विवेक मांगा, बुद्धि मांगी, जो कि परमेश्वर से शुरू होती है। विवेक प्यारे भाइयों और बहनों, बुद्धि, ज्ञान की शुरुआत परमेश्वर से शुरू होती है। और सुलेमान ने इसके लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा, चूंकि तूने ये सब नहीं मांगा, केवल विवेक मांगा, ज्ञान मांगा, बुद्धि मांगी, ताकि तू मेरी प्रजा का निष्पक्ष न्याय कर सके, मैं सारी चीजें भी तुम्हें प्रदान करता हूं। तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। पूरे प्यारे भाइयों और बहनों, सृष्टि में उसके समान, सुलेमान के समान कोई भी व्यक्ति नहीं है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ, विवेक के साथ साथ संसार की हर वो शान शौकत और वो चीज़ उसे प्रदान की। इसलिए पवित्र बाइबल हमें कहती है कि सबसे पहले हम ईश्वर को खोजें, उस विवेक को खोजें, ज्ञान को खोजें, जो हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की कृपा प्रदान करेगा। इसलिए यीशु ने कहा, सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, बाद में बाकी चीज़ों की खोज करना, और वो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, अपने लिए, कि परमेश्वर मुझे और आपको बल, बुद्धि, ज्ञान प्रदान करे, जिससे कि मैं और आप उसकी हुजूरी में रहकर उसकी आशीषों को ग्रहण कर सकें। वो हमें विजय दिलाता है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए प्रबंध करता है। आंखों को बंद करें, कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाएं, मौन हो जाएं। सत्य के ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, अपने अहंकार से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें, अपने ईगो से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए सामर्थ्य मांगे। बाइबल कहती है, यदि कोई धनी बनता है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से, अन्यथा नहीं। परमेश्वर की नजरों में धनी व्यक्ति वो नहीं जिसके पास शान शौकत, पैसा या सब चीजें हैं, परंतु जिसका आचरण अच्छा है, जो दुष्टों की संगति में बैठता नहीं है, जो विनम्र हृदय है, जो दीनहीन है, पश्चातापी है। परमेश्वर उसके हृदय से प्रसन्न होता है। ये पवित्र समय है, हम उसके लहू में नहाएं और अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। उसका वचन हमने सुना है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम उसके पास लौट कर चले आएं। आज की संध्या वंदना के दौरान मैं आप सबके लिए, जो निराश हैं, टूटे हुए हैं, आर्थिक तंगियों में, कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको हिम्मत और हौसला दे
जो बीमार हैं, रोगी हैं, कष्ट में हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, प्रभु आपको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो आपकी योजनाएं हैं, वैवाहिक जीवन की योजनाएं हैं, प्रभु को पसंद आएँ, वो आपके लिए एक अच्छे जोड़े का प्रबंध करे, अच्छे पार्टनर का प्रबंध करे। उसकी योजनाएं आपके परिवार में, जीवन में, बिजनेस में, कामकाज में पूरी हों। समर्पित करना, अपने हृदय को खोलना प्रभु के सामने, और एक एक बात के लिए उसकी स्तुति करना, सुख के लिए, दुख के लिए उसकी प्रशंसा करना, धन्यवाद देना। उसने हमें ये सुंदर मौका दिया है ताकि हम उसकी हजूरी में खड़े होकर उसकी महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद करें। यीशु के लहू में नहाएं, यीशु के लहू में नहाएं। वो शांति देता हमें, वो चंगा करता हमें, जीवन देता हमें, स्वास्थ्य देता हमें और हमें उन्नति देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करें और उसके लहू के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। यीशु के लहू में पुकारे, यीशु के लहू को 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 पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। और एक बार मिलके गाएं। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, तालियां बजा के। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, बचाता है, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाप यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाप यहोवा का है, बल्कि पाप यहोवा का है। बल्कि पाप यहोवा का है। यीशु के लहू में नहाए, 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 मिटाता है, पाप मिटाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है।
सिखाता है। यीशु के लहू की बहकाए, यीशु के लहू की बहकाए, यीशु के लहू की बहकाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू में नहाए, आमीन आमीन आमीन। यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है, पाप मिटाता है, पाप मिटाता है। हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाए स्तुति करना चाहें। हालेलुया 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 हम प्रार्थना करते हैं हमारे समस्त देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए, अधिकारियों के लिए। प्रभु सबको अपना अनुग्रह प्रदान करे, निस्वार्थ रूप से सेवा का वरदान सबको मिले, जिससे कि प्रभु के लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें। हम विशेष रूप से सभी शासकों प्रशासकों के लिए जिनको प्रभु ने नियुक्त किया है, उनको प्रभु का अनुग्रह मिले। हमारे देश में, पड़ोसी राज्यों में, देशों में शांति बनी रहे, अमन चैन से लोग एक दूसरे को प्यार करते हुए अपना जीवन बिता सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी धर्माधिकारियों के लिए, प्रभु उन्हें भी सत्य को जानने पहचानने की कृपा प्रदान करें। प्रभु सभी धर्माध्यक्षों पुरोहितों को
जो प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, दूर दराज में आशीर्वाद, अनुग्रह और पवित्रता का वरदान प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से पति पत्नियों के लिए, माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, कि प्रभु इनके बीच में तेरा प्रेम विराजे, एक दूसरे को क्षमा करने, आदर सम्मान करने की कृपा इन्हें मिले। ये अपने परिवार की देखभाल कर सकें, अपने परिवार के मुखिया बनकर अपने बच्चों की अगुवाई कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें और उन्हें नेक युवक युवतियां बना सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो निसंतान दंपति हैं, प्रभु उनके हृदयों, आत्माओं को, शरीरों को शुद्ध कर, पवित्र कर, बंधनों से आज़ाद कर। जो प्रभु अनेक प्रकार के बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनके दुखों को हल्का कर, तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़क देते हैं। प्रभु जो गर्भ के बंधनों से पीड़ित हैं, जो शारीरिक कमज़ोरियों से पीड़ित हैं, तेरे पवित्र लहू से गर्भ के बंधन टूटें, रसौलियों के बंधन टूटें, अनेक प्रकार की बीमारियों के बंधन टूटें। जो डॉक्टर्स इनका इलाज करते हैं, जो नर्सेस इनकी देखभाल करती हैं, उनके हाथों को शुद्ध कर, पवित्र कर। वो हाथ इनके नहीं परंतु आपके हाथ हों और इन तमाम बीमारों को, रोगियों को प्रभु शिफा देना, चंगाई प्रदान करना। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आप सबके लिए जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके परिवारों को अपना अनुग्रह दे। आपके बच्चों को अगर किसी एडिक्शन में है तो उनसे वो आज़ाद करे। नशे की एडिक्शन, गलत संबंधों के एडिक्शन, बुरे कामों के एडिक्शन, यदि इस प्रकार से उनके जीवन को प्रभु बंधन में बांधे हुए तो उन्हें आज़ाद कर। हे प्रभु अपने इन बच्चों के परिवारों को अपने लहू का बाड़ा प्रदान कर। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें। डर, खौफ, खतरे, शैतानी ताकतों, प्रलोभन से, दुरात्मा शक्तियों से इन्हें बचाएं। इनके कामकाज में इनकी सहायता कर। हे प्रभु इनके बिजनेस में, इनकी संस्थाओं में, इनके कामकाज, खेती बाड़ी में, खेत खलियानों में तेरा अनुग्रह इन्हें मिले। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, जो मन से उदास हैं, जिनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कई लोगों ने आत्महत्या करने का सोचा और प्रयास भी किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर। इनके जीवन पर तेरा आशीर्वाद ठहरे। तेरा स्वर्गदूत रफाइल, मिखाइल, गैब्रियल इनको संरक्षण प्रदान करे। इनके घरों में शांति बहाल कर। प्रभु शैतानी फंदों से इन्हें आज़ाद कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल दे और हमारी हड्डियों को सुरक्षित रखे और हमारी शारीरिक दुर्बलताओं से हमें आज़ाद करे। हमारे आध्यात्मिक जीवन की कमियों, कमज़ोरियों से हमें आज़ाद करे। हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की कृपा मिले, जिससे कि हम उसके सानिध्य को महसूस कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो रोग शैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की भयंकर लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु इन्हें इनके दुखों में हिम्मत और सांत्वना प्रदान कर। इन्हें चंगाई दे। जैसे तूने अर्धांग रोगी को चंगा किया, 38 बरस के रोगी को चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को सीधा किया, पेतरुस की सास जो बुखार से पीड़ित थी, तूने उसका हाथ छुआ और बुखार जाता रहा। हे प्रभु इन तमाम बच्चों को भी आशीष और चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्वास में और पवित्रता में बढ़ते जाएं। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। अपने वरदानों से हमें भरे। तेरे वचन को सुनने, समझने और उस पर चलने की हमें कृपा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने घर से दूर चले गए, बिछुड़ गए हैं, जो प्रभु किसी कारणवश मन मुटाव के तहत लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर चले गए, खो गए हैं, उन्हें वापस लाने की कृपा कीजिए। आपका वचन लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में कहता है कि मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने और बचाने के लिए आया। ये वचन आज उन लोगों की ज़िंदगी में पूरा हो जाए जो घर से दूर चले गए, खो गए हैं, गुम हो गए हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है प्रभु, उनको ढूंढने का और लाने का प्रयास करें, उन्हें सुरक्षित रखने की कृपा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपनी निजी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखना, घुटना टेकना,
जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जो आपने मांगा है, जिसने जिसने खटखटाया है, जिसने हृदय से ढूंढा है, सच्ची आत्मा से आराधना किया है, प्रभु आप सभी लोगों को आपके विश्वास के अनुसार उद्धार प्रदान करें। विशेष रूप से जो नौकरी की तलाश में हैं, विवाह करने की सोच रहे हैं, अच्छे वर वधू की तलाश में, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दफ्तरों में लगाए हुए हैं, जो इंटरव्यूज़ देने वाले हैं, सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में काम करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे इन भक्तों ने, तेरे बच्चों ने तेरी आराधना की, स्तुति की है। हे प्रभु अब इनके घरों में तेरा अनुग्रह ठहरे, इन्हें अपने जीवन से और तेरे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से चंगा करने की कृपा कर। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनके पूरे परिवार को चौखटों बिछौनों आटा गूंदने की परात को तेरे लहू से बाड़ा करते हैं। तेरे लहू का अभिषेक और मसा इन्हें प्रदान कर। हे प्रभु जो योजनाएं इन्हें बनाई हैं, इन्होंने बनाई हैं, तुझे पसंद आए। जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हे प्रभु इनका मन दूषित ना हो, इन्हें पवित्रताई का वरदान प्रदान कर। इनके जीवन को सुरक्षित रख, शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचा के रखने की कृपा प्रदान कर। इनके जीवन से बंधन टूटे, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सके, इनके लिए प्रबंध कीजिए। नौजवान बेटे बेटियों का जीवन पवित्र रख और इन्हें शैतानी फंदों से बचा के रखने की कृपा कर। हे प्रभु हमारे इस मिनिस्ट्री के एक एक व्यक्ति को अनेक प्रकार के जो काम करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, सेवकाई करते हैं, अनुग्रह और शांति प्रदान कर। हे प्रभु जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जैसा ये प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, विश्वास के साथ इनके विश्वास और मन्नतों को पूरा करने की कृपा कर। इन्हें अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहने की कृपा कर। प्रसव जो गर्भावस्था में है महिलाएं, उन पर दया कर। जच्चा और बच्चा दोनों को आशीष प्रदान कर, तेरा अनुग्रह उन पर उतरे। जो नवविवाहित हैं प्रभु अपने जीवन में एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें और तो उनके जीवन का साक्षी है। प्रभु अपना अनुग्रह इन्हें प्रदान करना। जो दफ्तरों में तैनात हैं निस्वार्थ रूप से तेरी सेवा करते जाएं और निष्पक्ष रूप से अपने सभी कार्यों को पूरा कर सके। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा।
यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। गाएं। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे वो प्यारा नाम, हालेलुया, सबसे वो प्यारा नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम। चंगाई दिलाए यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम। यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो वचन आपने सुना है 100 गुना 60 गुना 70 गुना आपकी ज़िंदगी में फल उत्पन्न करे। आज की रात्रि प्रभु आपको स्वर्गदूतों का संरक्षण दे और आप उसकी कृपा में बढ़ते जाएं। इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उन्हें भी प्रभु अपने वचन के द्वारा अनुग्रह और चंगाई प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।